जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। आज भादो मास में गोगा चरित्र का हम 10वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। जय गोगा जी महाराज की जय। 9वें दिन हमने सुना गोगा जी महाराज का जन्म हो चुका है। गोगा जी महाराज 16 वर्ष के हो चुके हैं और अपनी सपनों वाली रानी सीरियल की खोज में निकल पड़े हैं। और मैं माता ने उनको बता दिया है कि वो सपने वाली महारानी कौन थी और उनकी खोज में निकले हैं। तुम आगे सुनते हैं। भक्तों, अपने नीले घोड़े की वार्ता सुनकर हमारे गोगा वीर संभल कर घोड़े की पीठ पर बैठ गए। तब नीले घोड़े ने उड़ान भरी। चंद मिनटों में तंदूर नगरी जा पहुंचे। राजा सीजा सिंह के जनाने बाग में जो राजकुमारी सीरियल का खास बाग था वहीं पे जा उतरे, जहाँ राजकुमारी सीरियल के नाने का कटोरा ताल था। ये वहाँ जा पहुंचे। गोगा जी ने जब ताल को देखा तब उन्हें पहचानने देने लगी कि यही मेरे सपने वाला ताल है जहाँ मैंने बैठकर चौपड़ खेली थी। राजकुमारी को हराकर 3.5 फेरे लिए थे। हमारे जाहिर वीर रानी सीरियल के कटोरा ताल की कारीगरी देखकर हैरान रह गए कि कारीगरों ने रंग बिरंगे पत्थरों पर चित्रकारी, रंग बिरंगे शीशे लगाकर इतनी सुंदर की है जो मणिक मोतियों की चित्रकारी की मात कर रही हैं। कई तोते मैने वगैरह भांति भांति के रंग बिरंगे पक्षी किलोल कर रहे हैं, कई भंवरे गुंजार कर रहे हैं। गोगावीर ने अपने लक्ष्य पर पहुंचते ही गुरु कृपा का गुणगान किया, अपने गुरु गोरखनाथ को अपना मस्तक नवाया। फिर नीले घोड़े को एक किनारे पर ताल के पास ही बांध दिया और उसी के पास अपना सामान दर लंगोट गमछा निकाल गुरु गोरख नाम ले कटोरा ताल में छलांग लगा दी जिसके जल की महक हीना केवड़े के इंतर की भी मात कर रही थी। डुबकी लगा लगा कर कभी तैर कर बाती बाती की कलाबाजी के साथ स्नान करने में घंटों लगा दिए। ये ताल राजा सीजा सिंह ने अपनी बेटी सीरियल के ही नाने के वास्ते जनाने बाग में बनवाया था। पुरुष प्रवेश नाने कपड़े धोने की सख्त मनाही थी। जाहिरवीर बहुत देर तक ताल में खिलोल उछल कूद करते रहे। जब उनका मन खूब भर गया और बाहर निकले कपड़े पहनकर गुरु गोरखनाथ को मन ही मन सुमरा, तब सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, एक लोटा भरकर अपने नीले घोड़े के पास धर दिया। मन ही मन खुश हो नीले घोड़े की तरफ देख उस पर हाथ फेर कर मुस्कुराने लगे। नीला घोड़ा रास्ते का थका मंजिल का मारा परेशान और विचारता था, मनुष्य जाति कितनी खुद कर जाए, इसे किसी के दुख सुख में कोई मतलब नहीं, अपने मौज व सैर सपाटे में कमी नहीं आनी चाहिए। वह मन ही मन जल भून कर कबाब हो रहा था। जाहिरवीर के आते ही बोला, भैया अब मेरा काम समाप्त हो गया, अब आप ससुराल में जाकर साली सरजों के साथ मौज करो, सासू जी से आरता करवाओ और राजा सीजा की बेटी से ब्याह करवाकर जब जी में आए घर आ जाना। मैं तो बाछल मौसी के पास अभी जा रहा हूँ। जाहिरवीर अपने घोड़े की वार्ता सुनकर ताज्जुब करने लगे कि नीला इतना समझदार होकर किस प्रकार की जली कटी वाणी बोल रहा है। गोगावीर ने उसे पुचकार कर उसकी नाराजगी का कारण जान लेना चाहा। किस बात पर नाराज हो बताओ मुझे। नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई गलती हम लोगों के पापों की है, जो बेर हम मनुष्य जाति के वाले हमें परमात्मा ने किया है। कहने को मैं तुम्हारा गुरु भाई हूँ पर हूँ तो जानवरी। जानवर के न जान होती है न आत्मा न मन, इसलिए मनुष्य जाति अपना मतलब निकल जाने पर ही न जानवर को पानी की पूछता है न दाने की। माल स्नान तो बहुत दूर की बात ठहरी। आपने सोचा मेरे घोड़े ने महीनों के सफ़र को 1 हफ्ता न लगने दिया, मुझे मुकाम पर ला उतारा। उसे भूख प्यास लगेगी नहीं, क्योंकि वो जानवर है। भूख प्यास हंसी मजाक तफरीबाजी सब इंसानों के लिए ही परमात्मा ने बनाई है। मैं तो ददरेवा पहुंचकर बाछल मौसी से कहूँगा कि राजा सीजा सिंह के सिपाही तुम्हारे गोगा को पकड़कर घोड़े को ले गए हैं। उनको वो राजा के 9 लखे बाग के जनाने तालाब में नहा रहे थे, जहाँ पुरुषों को स्नान करने की सख्त मनाही थी। गुस्से में भरकर एक झटका अपनी गर्दन को दिया, जिससे रस्सी का बंधन टूट गया। अपने घोड़े का विकराल रूप जाहिरवीर ने देखा तो अपने भूल पर मन ही मन पश्चाताप किया। प्यार से पुचकार कर बोले, भैया वाकई बड़ी भारी भूल हुई है। मैं खुशी में इतना पागल हो गया था कि तुझे भूला सो भूला, अपनी भी सुध बुद्ध भूल बैठा। रही साथ छूटने की बात, सो गुरु कृपा से वह तो मरने के बाद भी न छूटेगा। तेरा एहसान क्या बुलाने के काबिल है। मेरी सारी विपत्ति तेने ही निवेड़ी है। मेरे गुरु भाई, तुमसे बढ़कर मेरा कौन है और प्रदेश में सहारा ही तेरे सिवाय किसका है। मेरी पहली भूल है,
तो मुझे क्षमा कर दो, अब ऐसी गलती न होगी। अब गुस्सा त्याग कर स्नान ध्यान से फारेंगे, खाना खा लो। परदेश में स्त्रियों के बीच अगर हम दोनों मन मुटाव रखेंगे तो दुश्मन हमें चुटकियों में मसल कर डाल देंगे। जगन साहिब बड़ी चीज़ है, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर घोड़े का साज उतार कर उसे ताल में स्नान कराया। भक्तों, घोड़े ने इधर उधर जल क्रीड़ा का निर्मल जल को एकदम गंदला कीचड़ के समान कर दिया। धमा चौकड़ी करके ताल की कई पेड़ी तोड़ डाली। ऊपर से लीद व पेशाब करके खुशबू के स्थान पर दुर्गंध युक्त कर दिया। जाहिरवीर अपने घोड़े की करतूत देखकर घबरा गए और उसके गुस्से को समझते हुए बोले, नीले भैया, जिसका यह ताल है, अगर वह आ जाए तो हम दोनों को बड़ा भारी स्वागत हो और प्रदेश में छठी का दूध याद आ जाएगा। वह मुझे बंधन में डाल तुझसे भी जिंदगी भर ईंट गारा ढुलवाएगी। नीला घोड़ा बोला, बागड़ वालों का नाम सुनकर ही अच्छे अच्छे चौकड़ी भूल जाते हैं। तुम हारी हारी बातें क्यों कर रहे हो? क्या गुरु गोरखनाथ के चेलों को स्थानने वाला कोई इस धरती पर जन्मा भी है? ये नुकसान तो मैंने राजा सीजा को चुनौती के लिए किया है कि जिस बागड़ देश के घोड़े इतने निडर और बलवान हैं, वहाँ के पुरुष कैसे वीर होंगे। भैया, अब भाग में चलो, मेरे तो भूख के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। अपने घोड़े की बात सुनकर गोगा जी ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। नीले पर तुरंत सवार हो बाग के फाटक पर आ पहुंचे और बागवान से बोले, ए चौकीदार, फाटक खोलो, हम इस बाग की सैर करेंगे। घोड़े की सजावट और गोगावीर की सांसों को देखकर बागवान दोनों हाथ जोड़कर बोले, श्रीमान, मैं यहाँ के राजा की बेटी राजकुमारी सीरियल का नौकर हूँ। ये 9 लखा बाग भी उन्हीं का है। अगर मैं फाटक खोल दूंगा तो जन बच्चा सहित कोल्लू में पिसवा दिया जाऊंगा। अगर आप मेरे बाल बच्चों पर रहम करो। बागवान का गिड़गिड़ाना नीले घोड़े से न देखा गया। मैं बोला, गोगा भैया, ये दरवाज़ा नहीं खोलेगा, आप मेरी काठी पर संभल कर बैठो, अभी सैकड़ों में बागों के भीतर पहुंचाई देता हूँ। इतना कहकर नीले ने उड़ान भरी और चंद मिनटों में ही बाग की ऊंची दीवार फांद बाग के अंदर जा पहुंचे। जब जाहिरवीर ने घोड़े की पीठ से उतरकर नीले को बांधना चाहा तो नीला घोड़ा झटके से अपना रस्सा छुड़ा जाहिरवीर को आंखें दिखा फलों से लदे पेड़ों पर बेड़िए के समान टूट पड़ा और सेब, संतरे, केले, अमरूद, आम, अखरोट, अलुच्चे, खिरनी जी भर कर खाए। जितने खाए गए उतने खाए, बाकी तोड़कर पैरों से कुचलकर पैरों के ऊपर झड़ बना दिया। पेड़ तो पतझड़ के समान हो गए। अपने घोड़े की करतूत जब जाहिरवीर ने देखी गई तो वे आगे बढ़कर सैर करते दूसरी तरफ निकल गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें बड़ा ही खूबसूरत बना सजा बंगला दिखा। गौर से देखने पर उन्हें अपने सपने वाले बंगले के पहचानते देने लगी। हमारे गोगा जाहिरवीर तुरंत ही दरवाज़ा खोल बंगले में घुस गए। बंगले में चित्रकारी से एक सजा हुआ पलंग दिखाई दिया, जिस पर बेशकीमती बिस्तर व तोशक तकिए बिछ रहे थे। हमारे गोगा जी थके हुए थे, झटपट अपना पटका पीछा पलंग पर लेट आराम करने लगे। शेषनाग ने पलंग पर पहरा देना शुरू कर दिया। नीले घोड़े ने जब देखा कि जाहिरवीर का कहीं पता नहीं है तो वे धमा चौकड़े मचाता हुआ जाहिरवीर को ढूंढता सारे बाग में फिरा। जब गोगा जी दिखाई नहीं दिए तो विचार में पड़ गया, ऐसे कहाँ चले गए? किसी से कहा सुनी तो नहीं हो गई? मुझसे नाराज होकर तो नहीं चले गए? मुझे ऐसा उत्पात वगैरह उनकी मर्जी से नहीं करना चाहिए था, मगर मैंने तो उनकी भलाई के लिए ही उत्पात मचाया है। बिना उत्पात मचाए कोई कैसे जानता कि बागड़ देश वाले आ पहुँचे हैं। इस प्रकार नीला घोड़ा सोच विचार करते बंगले के पास जा पहुँचे। खिड़की में झांक कर देखा, गोगा जी को चित्रकारी के पलंग पर सोते और शेषनाग को रक्षा करते पहरे पर देखा। वह उन्हें सोता देख फिर धमा चौकड़ी मचाने लगा। दोपहर हो जाने के कारण बाग का रक्षक माली भी सोया हुआ पड़ा था। इधर तो धमा चौकड़ी की लीला हुई, उधर राजकुमारी सीरियल महलों से अपने सखी सहेलियों को संग लेकर अपनी माता सिरोजा की आज्ञा अनुसार बाग में पधारी। सबसे पहले उसकी निगाहें ताल कटोरे पर गई, जहाँ कई पेड़ियाँ टूटी फूटी पड़ी थी। ताल में घोड़े की लीद व पेशाब की बदबू से दिमाग फटा जा रहा था। तब सहेलियाँ हंसकर बोली, राजकुमारी जी, इसमें स्नान करके तो देखो, आनंद आ जाएगा। राजकुमारी अपनी चिंता में थी कि यहाँ के चौकीदार और माली की लापरवाही के कारण किसी ने यहाँ पर उद्यम मचाया है। आज पिताजी से कहकर सबको सजा दिलाऊंगी, तभी इनकी कल दुरुस्त होगी। आगे बढ़कर जब बाग के फाटक में दाखिल हुई तब बाग की हालत देखकर दुखी हुई।
सीधी माली व चौकीदार के कमरे में जाकर कहा, देखो बाग व ताल का क्या हाल हुआ है। तुम लोग बाग में सोए पड़े हैं। न मालूम कौन घुड़सवार बाग में घुसकर सारे बाग का सत्यानाश कर गया है। बागवान कहने लगा, राजकुमारी जी, हमने तो किसी घुड़सवार को बाग में आते नहीं देखा। मैं तो अभी फाटक बंद करके आकर सोया हूँ। थोड़ी देर पहले तो सब ठीक ठाक था। जब सीरियल बागवान पर ज़्यादा नाराज हुई तभी पेड़ के पास खड़ा नीला घोड़ा खूब जोर जोर से ही निनाया। तब सीरियल ने विचित्र रंग रूप के घोड़े के दर्शन किए, जिसे देखकर सखियों को भी बड़ा कौतूहल हुआ। रानी सीरियल पंख वाले नीले रंग के विचित्र घोड़े को देखकर ताज्जुब में पड़ गई। रानी सीरियल घोड़े के नज़दीक आकर घोड़े से बोली, तेरा सवार किधर है, जिसने हमारे ताल कटोरे और बाग का सत्यानाश किया है? क्या तुम लोगों ने राजा सीजा का नाम नहीं सुना? एक तो जनाने बाग में घुसना, ऊपर से उद्यम मचाकर बाग उजाड़ डालना। तुमने राजा की आज्ञा भंग की है, इसलिए सजा के वास्ते तैयार हो जाओ। ठीक तो यही है, तुम ही बताओ तुम्हारे अपराध का तुम्हें क्या दंड दिया जाए। भक्तों, नीले घोड़ों ने हंसने के समान राजकुमारी को देखकर बहुत प्रसन्न हो मन ही मन गोगावीर के खूब सराहना की। मनुष्य की वाणी में सीरियल से बोले, भाभी जी नमस्कार। मेरा जो सवार है आप उनकी पत्नी है, वह आपका पति है। बे माता के लिखे को ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। मेरा सवार आपकी चित्रकारी में आपके पलंग पर सो रहा है, जिसके साथ आप सपने में 3.5 फेरे ले चुकी हो, यानी आपका आधा ब्याह हो चुका है। एक घोड़ा होकर अनब्याही कन्या को भाभी कहे, कितनी बड़ी लज्जा की बात है। ये संग की सहेलियां क्या समझेगी। वो गुस्से में भरकर बोली, ए बेजमारे, तुझे एक कुंवारी कन्या को भाभी कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे नगर में तो सब कुंवारी लड़कियों को बड़े पुरुष बेटी, बराबर वाले बहन जी कहकर बुलाते हैं। तू कौन उज्जड़ देश का रहने वाला है? नीला घोड़ा बोला, हमारे बागड़ देश में चाहे आधी ब्याही हो चाहे पूरी ब्याही हो, भाभी जी कहकर ही बोलते हैं। मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानता, क्योंकि सब प्रांतों की बोली जुदा जुदा होती है। बहुत सी जगह तो सगी माँ को भी भाभी बोला जाता है। फिर आप तो मेरे भाई की धर्मपत्नी हो, तुम्हें भी बागड़ देश जाने के लिए मेरी पीठ पर बैठना पड़ेगा। इतना सुनते ही रानी सीरियल गुस्से में भर गई। चटपट एक पौधे की लकड़ी तोड़कर नीले के 5-7 तड़ी मार दी। नीला मुस्कुराकर बोला, भाभी जी, तुमने सट्टी खेलने का नेक यही कर लिया। हमारे यहाँ तो बहू जब घर पहुंचकर कुआं पूजने ने जाते मंदिर में जाती है, तब देवर भाभी संटी खेला करते हैं, परंतु मुझे कोई इतराज नहीं। ये तो अपने अपने प्रांत का रिवाज है। अब आप ऐसा करो, अपने चित्त सारे में जाकर अपने पति जाहिरवीर के पैर का अंगूठा चूमकर उसे जगा लो, या फूल मारकर जगाना। हमारा मालिक बड़ा गुस्से वाला है, उसके कोड़ों की मार से मेरी पीठ सूजी पड़ी है। ऐसा न हो कच्ची नींद में गिरने से 2-4 कोड़े आपकी पीठ पर भी जमा बैठे। जो शेषनाग पैरे पर है, उसके भी वारे से अपने को बचाना। इतना सुनकर रानी सीरियल ने अपने सखियों से कहा, इस मुंह जोर घोड़े के सवार के भी दर्शन करके चलेंगे। तुम फूल तो तोड़ो, हिलाई हो, न मालूम कैसा मौका आए। राजकुमारी सीरियल की आज्ञानुसार सखियां झटपट फूल तोड़कर गोदी में भर लाई। उसमें से बढ़िया बढ़िया फूल छांटकर रानी सीरियल ने अपनी झोली भर ली। गोगावीर को जगाने के लिए चल दी, क्योंकि राजकुमारी सीरियल भी गुरु जलंधर नाथ की चेली थी। बसंत ऋतु होने के कारण कामदेव की कमान ऋतु अनुसार तनी हुई थी। बसंती हवा का रंग अपना असर दिखा रहा था और गुरु गोरखनाथ की दया से बादल होकर रिमझिम बूंदाबांदी होने लगी थी। इस मनमोहक वातावरण ने जाहिरवीर की निंद्रा को और भी मनमोहक बना दिया। राजकुमारी सीरियल मन में अरमान लिए कामदेव की स्थायी हुई मुख्य सहेलियों के संग नीची गर्दन किए हुए अपनी चित्रसारी में पहुंच गई, जहाँ जाहिरवीर प्रगाढ़ निंद्रा में सो रहे थे। राजकुमारी सीरियल जाहिरवीर की एक झलक देखते ही तन मन से मोहित हो गई और पलंग के पास टकटकी बांधे देखती रह गई। सब कुछ भूलकर अपने नेत्रों को तृप्त करने लगी। ये गत राजकुमारी सीरियल की देख चतुरंगी नाम की सहेली बोली, ए सखी, तू तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी है। लोक लाज कुल कान किसी का भेद किया होता, धीरज से काम लेना चाहिए। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पिता को ऐसी बातों का पता चला तो क्या गत बनेगी। हम तुम्हारी माता को मुंह दिखाने लायक भी न रहेंगी। अपनी सखी की वार्ता सुनकर रानी सीरियल बोली, ए सखी, प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहे भरना क्या। सखी, मुझे तो ऐसा भास होता है
कि पुरुष मेरा परिचित है, जन्म जन्मांतर का मेरा इसक नाता है। मेरा मन कहता है इसे जगाकर इसके साथ चौसर खेलूं और हार मानकर इन्हें अपना पति बनाऊं, तब मैं इनकी पत्नी बनूं। इनके उदड़ घोड़े से ईंट पत्थर डुलवाकर अपने रहने के लिए विशाल भवन तैयार करवाऊं। भक्तों, इतनी बात अपनी सहेलियों से कहकर राजकुमारी सीरियल गोदी के फूल मुट्ठी में लेकर जाहिरवीर के पलंग पर पुष्पों की वर्षा करने लगी, परंतु गोगा जी की नींद न टूटी। जब फूलों की क्रिया कारगर न हुई तो आगे बढ़कर बाएं पैर का अंगूठा दबा दिया। इस उपक्रम से जाहिरवीर की निंद्रा भंग हो गई और आंखें खोलकर जो दृश्य देखा उसे देख एकदम पलंग से उतराई कि एक से बढ़कर एक सुंदर नारी अप्सरा के समान सामने खड़ी थी। हृदय की रांद्रे राजा सीजा सिंह की सुंदर बेटी सबसे पीछे छिपी खड़ी हुई थी, जैसे बादलों के पीछे चंद्रमा छुपता है। अपने प्राण प्रिय को देखते ही जाहिरवीर को पहचानने में देर न लगी। यही वह अप्सरा के समान सपने वाली राजकुमारी है। राजकुमारी सीरियल ने भी इस नशे में चूरो पहचान लिया कि ये वही राजकुमार है जिसके संग सपने में 3.5 फेरे लिए थे। राजकुमारी सोच विचार करते देख हमारे गोगा जाहिरवीर ने समझ लिया मेरी तरह राजकुमारी भी सोच विचार में डूब रही है। भक्तों, इस प्रकार निश्चय करके गोगा जी राजकुमारी सीरियल की तरफ मुखातिब होकर बोले, हे प्राण वल्लभे, वे सपने में तुमने मेरे साथ चौसर का खेल खेलकर 3.5 फेरे लिए थे। अपना पति मानकर आधा ब्याह करवाकर यहाँ चली आई। आखिर हमने भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से तुम्हें ढूंढ लिया है। मेरा विचार है दोबारा चौसर सार खेलकर क्यों न सपने को सच्चा कर दिखाए। इतनी बात गोगावीर की सुन रानी सीरियल बोली, बागड़ देश के राजकुमार, मुझे चौसर खेलने में कोई एतराज नहीं है। मैं सपने में तो आपकी पत्नी बन चुकी हूँ, पर अब प्रत्यक्ष में भी बनूंगी। जय गोगा जी महाराज की जय। जय जाहिरवीर गोगा जी महाराज की।